सोचिए, हमारी इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां हजारों सालों से कई राज दफन हैं, लेकिन कोई भी आज तक उन्हें खोल नहीं पाया। तो चलिए, आज एक ऐसी ही रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं जहां हर कदम पर एक नया सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये 100% सच है। हमारी अपनी दुनिया में ऐसे कोने मौजूद हैं जो आज भी इंसानी पहुंच से पूरी तरह बाहर हैं, और उनके कारण जानकर तो और भी हैरानी होती है। तो हमारी ये जो पड़ताल है ना, वो हमें दो तरह की जगहों पर ले जाएगी। एक तो वो जिन्हें इंसानी डर या सम्मान ने दुनिया से अलग कर दिया है, और दूसरी वो जहां खुद प्रकृति ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जिन्हें इंसानों ने ही सील कर दिया है। ये वो जगह हैं जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति का जाना मौत को दावत देने जैसा है। हमारी पहली मंजिल है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, एक ऐसी जगह जहां लगता है कि वक्त कोई 60,000 साल पहले ही थम गया हो। यहाँ रहने वाली सेंटिनेली जनजाति आज भी बाहरी दुनिया से एकदम कटी हुई है। वो आज भी पुराने जमाने के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपना दुश्मन ही मानते हैं। और इसका नतीजा ये है कि जो कोई भी वहां पहुंचने की कोशिश करता है, वो या तो मारा जाता है या फिर कभी वापस नहीं लौटता। इसी वजह से भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाना पूरी तरह से बैन कर दिया है, ताकि उनकी अनूठी संस्कृति भी बची रहे और बाहरी लोगों की जान भी। लेकिन इंसानों की लगाई पाबंदी सिर्फ जिंदा संस्कृतियों को बचाने के लिए नहीं होती, कभी कभी ये मुर्दों के राज दफन रखने के लिए भी होती है। जैसे जापान का डाइसेन कोफुन, एक 1600 साल पुराना मकबरा जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। देखिए, एक तरफ तो ऑफिशियल कारण ये है कि ये सम्राट निंटोकू का पवित्र मकबरा है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ थ्योरीज कुछ और ही कहती हैं। माना जाता है कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा खजाना, कोई अनोखी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसे पुराने दस्तावेज हो सकते हैं जो जापान के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दें। अच्छा, अब उन जगहों की तरफ बढ़ते हैं जहां इंसानों ने नहीं, बल्कि खुद नेचर ने ही नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। ये वो जगहें हैं जहां धरती की ताकतें इंसानी हिम्मत को सीधे सीधे चैलेंज करती हैं। क्या कभी सोचा है कि जमीन के नीचे भी एक पूरी जीती जागती दुनिया हो सकती है? वियतनाम की सोन डोंग गुफा बिल्कुल वैसी ही है। दशकों तक ये दुनिया की नजरों से छिपी रही, और जब ये सामने आई तो इसकी विशालता ने सबको हैरान कर दिया। मतलब अंदाजा लगाइए इसकी विशालता का, कि इस गुफा के अंदर एक पूरी 40 मंजिला इमारत आसानी से खड़ी हो सकती है। ये सिर्फ एक गुफा नहीं, ये तो धरती के भीतर छिपा एक अजूबा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है। सोनडोंग के अंदर तो भाई अपना खुद का जंगल है, अपनी नदी बहती है, और यहाँ तक के अपने बादल भी हैं जो गुफा की विशाल छत से टकराकर बनते हैं। ये एक पूरी जिंदा दुनिया है जो लाखों सालों से इंसानी नजरों से ओझल थी। हमारी अगली पहेली एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और आस्था दोनों आकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। तिब्बत का कैलाश पर्वत, जिसे 4 धर्मों में पवित्र माना जाता है और जो हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान है। इस पहाड़ की सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर नहीं पहुंच पाया। कहते हैं कि यहाँ पहुंचते ही कंपास काम करना बंद कर देते हैं, वक्त की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, और जो चढ़ने की कोशिश करते हैं वे अजीब हालात में या तो रास्ता भटक जाते हैं या फिर कभी लौटकर ही नहीं आते। अब हम उन जगहों का रुख करते हैं जो सिर्फ भूगोल को नहीं, बल्कि हमारे इतिहास की पूरी समझ को ही चैलेंज कर देती हैं। ये वो जगहें हैं जहां पत्थर ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस पर आज की टेक्नोलॉजी भी यकीन नहीं कर पाती। तो चलिए, बोलिविया के पहाड़ों में जहां प्यूमा पंखु नाम की एक प्राचीन जगह है, ये जगह लगभग 1500 साल पुरानी है, लेकिन यहाँ के पत्थर आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी हैरान कर देते हैं। देखिए, यहाँ टनों वजनी पत्थरों को इतनी सफाई से काटा और जोड़ा गया है कि उनके बीच से एक कागज तक नहीं निकल सकता। पत्थरों पर मिलीमीटर के लेवल की नक्काशी है, जो उस जमाने की तकनीक से तो लगभग नामुमकिन लगती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये किसी खोई हुई बेहद एडवांस्ड सभ्यता का काम था, या फिर जैसा कुछ लोग मानते हैं, क्या यहाँ किसी बाहरी शक्ति का हाथ था? ये पत्थर आज भी खामोश है और उनकी भाषा कोई समझ नहीं पाया है। पर ऐसे सवाल सिर्फ पुराने खंडहरों से ही नहीं उठते।
कभी-कभी तो ये दुनिया के सबसे ठंडे और वीरान कोने से भी आ जाते हैं, जैसे अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से। सैटेलाइट तस्वीरों में बर्फ की मोटी चादरों के नीचे एक विशाल पिरामिड जैसी चीज दिखाई देती है। अब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये तो बस ग्लेशियर से बनी एक चट्टान है, लेकिन कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये किसी प्राचीन सभ्यता का निशान हो सकता है जो हजारों साल पहले यहाँ मौजूद थी। और अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। एक ऐसा दरवाजा जिसे हजारों सालों से किसी ने नहीं खोला और शायद खोलने की हिम्मत भी किसी ने नहीं की। हम बात कर रहे हैं भारत के केरल में मौजूद पद्मनाभा स्वामी मंदिर के सबसे बड़े रहस्य की, यानी वॉल्ट बी। ये मंदिर के 7 तहखानों में से वो एक दरवाजा है जो सदियों से बंद पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे अरबों की दौलत है, पुराने ग्रंथ हैं और न जाने कैसी कैसी रहस्यमयी शक्तियां छिपी हैं। लेकिन इस खजाने के साथ एक भयंकर श्राप भी जुड़ा है। इतिहास में जब भी इसे खोलने की कोशिश हुई तो बहुत अजीब और भयानक घटनाएं हुई। तो ये दरवाजा सिर्फ किसी खजाने का दरवाजा नहीं है, ये तो विश्वास और उन रहस्यों का प्रतीक है जो शायद इंसानी समझ से बिल्कुल परे हैं। एक ऐसा राज जिसे किसी गुप्त शक्ति ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है। ये सारी जगहें हमें एक ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। नॉर्थ सेंटिनल से लेकर वॉल्ट बी तक, ये सब हमें याद दिलाती हैं कि हम अपनी ही दुनिया के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। और सोचिए, अगर ये बंद दरवाजे कभी खुल गए तो क्या हम उस सच का सामना करने के लिए तैयार होंगे जो इनके पीछे छिपा है?